भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब तो मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में साथियों भगवान राम का मंदिर बन गया, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भव्य मां जानकी का जन्म स्थान पर भव्य सीता मंदिर बनाना शुरू कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज नवादा की पावन धरती पर आने का मौका मिला साथियों, और इस मंच पर बिहार के लोकप्रिय नेता और जिन्होंने बिहार को सींचने का काम किया, बिहार में न्याय दिलाने का काम किया, बिहार को प्रगति के रास्ते पर चलाने का काम किया, बिहार में परिवर्तन कराया, और आज समृद्धि यात्रा में नवादा पहुंचे हैं। एक बार नवादा के लोग जोरदार ताली बजाकर नीतीश कुमार जी का स्वागत कीजिए साथियों। इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, इस मंच पर उपस्थित नवादा की माननीय विधायक विभा देवी जी, विधान परिषद के सदस्य अशोक जी, और हमारे मित्र साथी और हिसुआ के माननीय विधायक अनिल सिंह जी, माननीय विधायक विमल राजवंशी जी, गोविंदपुर की माननीय विधायक विनीता मेहता जी, और इस मंच पर उपस्थित तमाम एनडीए के साथीगण और इस सभा में उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, आज साथियों आपके बीच में समृद्धि यात्रा में आए। अभी माननीय प्रभारी मंत्री श्रेयसी सिंह जी आई है, एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत कर दीजिए। आज हम लोग समृद्धि यात्रा में आपके बीच में आए हैं साथियों। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में आपके बीच में कभी न्याय के साथ काम विकास की बात की, कभी परिवर्तन को आगे बढ़ाया, कभी संकल्प को लेकर आगे बढ़े, और कभी पिछले साल जब हम लोग आए थे तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा किया था, और प्रगति यात्रा के बाद जिस नवादा जिले में कोई रहना नहीं चाहता था, सब यहां से लोग पलायन करते थे, या तो रांची चले जाते थे, हजारीबाग चले जाते थे, बिहार शरीफ चले जाते थे, पटना चले जाते थे। लोग कहते थे नक्सली लोग रहते हैं। नीतीश कुमार जी और आदरणीय अमित शाह जी ने संकल्प लिया, और आज गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि नवादा में अब कोई नक्सली जिंदा नहीं है साथियों। आज नक्सल मुक्त हो गया, आज समृद्धि की रास्ता खुला। कोई सड़क नहीं था, नीतीश जी चिंता करना शुरू किए, बिहार में हाईवे बनाना शुरू किए, स्टेट हाईवे बनाना शुरू किया, गांव की सड़कों को जोड़ना शुरू किया, और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जिस बिहार में 6000 किलोमीटर बिहार की सड़कें नहीं थी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 6000 किलोमीटर को बढ़ाकर आज 1,40,000 किलोमीटर सड़क बनाने का काम किया साथियों। ये बदला हुआ बिहार है, और आज समृद्धि का रास्ता सड़क से खुल रहा। आज यदि आप देखते होंगे, जब बिहार बटा था तो लोग चिंता करते थे कि बिहार कैसे बढ़ेगा, पैसा नहीं था, मात्र 23,000 करोड़ का बजट था, और उसको बढ़ाकर आज नीतीश जी ने बढ़ाया। और आज गर्व से कह सकता हूं कि जिस बिहार में 23,000 करोड़ का बजट था, उसको बढ़ाकर 3,47,000 करोड़ का बजट बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया। और हम सोचते थे जैसे ही झारखंड टपते थे, और खासकर नवादा के लोग जब बिहार टपते थे तो उनको अच्छा सड़क मिलता था,
लोग कहते थे झारखंड जब जाते हैं तो अच्छा सड़क मिलता है, लेकिन अब झारखंड वाले लोग जब बिहार टपते हैं तो कहते हैं अच्छा सड़क बिहार में हो गया। साथियों, ये है बदलाव और स्वरूप बदल रहा है। रोड बन गए, बिजली घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा कि हम बिहार के, देश के घर घर, गांव गांव तक बिजली पहुंचाएंगे, और नीतीश कुमार जी ने संकल्प लिया कि हम बिहार के घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। और हम आपको उदाहरण देना चाहते हैं, जिस बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था, नीतीश कुमार की सरकार ने उसको बढ़ाकर 2 करोड़ 16 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन देने का काम किया। साथ ये बदला हुआ स्वरूप देखिए, रोज बन गए, बिजली पहुंच गए, आपके पंचायत में हाई स्कूल पहुंच गया, आपके गांव में प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल पहुंच गया, जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गया, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया। और जब उससे आगे बढ़े तो नीतीश जी जब पिछली बार प्रगति यात्रा में आए तो उन्होंने तय किया कि नवादा जिला में भी मेडिकल कॉलेज खोलने का काम करेंगे, और इसको भी स्थापित किया सर। और अब तो तय कर दिया, वैसे आपके यहाँ एक डिग्री कॉलेज भी हम लोगों ने उसमें आकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया था। लेकिन अब पूरी बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पॉलिसी बनाया, 216 ऐसे प्रखंड हैं जहां हमारी बहनों को पढ़ने के लिए दूसरे ब्लॉक में जाना पड़ता था। मुख्यमंत्री जी ने कहा ऐसी व्यवस्था कीजिए कि सभी प्रखंडों में 216 जो प्रखंड, जिस प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं था, इसी जुलाई के माह से सभी जगह डिग्री कॉलेज में पढ़ाई शुरू करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। साथ ये बदल रहा है। अब आप सोचिए कि आपके यहाँ पहाड़ भी है, जंगल भी है और पानी की भी किल्लत थी। नीतीश कुमार जी ने गंगा जल उठाकर नवादा पहुंचाने का काम किया। बीच के दिनों में हम लोग फुलवड़िया गए थे, जिस डैम पे मछली पालन से लेकर सारे इको टूरिज्म की व्यवस्था किया जा रहा है, और कई जगह पुल का शिलान्यास किया। लेकिन साथियों, अब आपको बताना चाहते ये आगे, क्योंकि बिजली जो आपके घरों तक हम पहुंचाते हैं, रात के जब 6:30 बजते हैं शाम से लेकर 10:30 बजे रात तक हम जो बिजली खरीदते हैं वो 13.5 रुपया में देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के संवाद के बाद लोगों को कहा कि 125 यूनिट बिजली हम मुफ्त देने का काम करेंगे। तो 2 करोड़ 16 लाख में से बिहार के 88% घर ऐसा है जिसको पिछले 7 महीने से कोई बिजली बिल नहीं आता है। बिजली बिल 0 करने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया साथ। लेकिन आप जानिए, जिस बिहार का 23,000 करोड़ का बजट था, नीतीश कुमार जी की सरकार 22,000 करोड़ रुपया सिर्फ बिजली में सब्सिडी देने का काम करती है साथियों। और जिस समय 6:30 बजे से लेकर 10:30 बजे रात तक जो बिजली मिलता है, शाम के समय हम 13.5 रुपया प्रति यूनिट बिजली खरीदते हैं। हम लोगों ने एक व्यवस्था किया है, आपके यहाँ भी लगभग 3,500 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट लग रहा है, और ये सोलर पंप स्टोरेज का एक पूरा व्यवस्था किया गया है, जिसके माध्यम से लगभग हजारों करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट आपके जिले में होगा और हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। और इससे जो बिजली हम 13.5 रुपया में खरीदते थे, वही बिजली हम 4 रुपया में खरीदना शुरू कर देंगे और रोजगार भी नवादा को लोगों को देना शुरू करें। दूसरा, एटॉमिक पावर एनर्जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिहार की संभावना खोजो, जिसमें नवादा, जमुई और सिवान जिले को चिन्हित किया गया। और आपको आश्वस्त करते हैं कि एटॉमिक एनर्जी में भी लगातार आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है। इसलिए साथियों, आपने देखा किस तरह रोड, सड़क, बिजली, पानी, पढ़ाई, लिखाई, दवाई और चर्चा विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे।
लेकिन मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश है कि ये जो महिला बहनें हैं इसको विशेष तौर पर रोजगार देने का काम कीजिए। और आपने देखा अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी नीतीश कुमार के पॉलिसी को सहमति दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो मां बहन योजना है ये नहीं चलना चाहिए, ये जो मंथली पैसा दिया जाता है ये नहीं चलना चाहिए। लोगों को क्या चलाना चाहिए? तो उद्योग लगाने का, रोजगार लगाने का, और उसमें सहायता दीजिए। नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को ताकत दिया और 2005 में जीविका समूह का गठन किया। जिस बिहार में महिलाएं एक तरह से रोजगार नहीं करती थी, उस बिहार में जहां 6000 करोड़ का मार्केट सिर्फ महिलाओं के पास था, इकोनॉमी में हिस्सेदारी मात्र 6000 करोड़ था, उसको बढ़ाकर जीविका दीदियों के साथ 1,26,000 करोड़ का पूरा मार्केट बनाने का काम जीविका दीदियों के माध्यम से किया गया। यह बढ़ता हुआ बिहार का प्रतीक है साथियों। और आप सोचिए 1,81,00,000 लोगों ने कहा पैसा वापस ले लेगा। मैं नवादा में प्रचार करने आया था तो कुछ साथियों ने कहा कि विरोधी दल के लोग कहते हैं कि ये जो 10-10 हजार रुपया अकाउंट में दिया जा रहा है ये चुनाव के बाद वापस ले लिया जाएगा। हम लोगों ने कहा था कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो पैसा वापस ले सकता है। आज भी महिलाओं के हाथ में जो पैसा हम लोगों ने दिया 1,81,00,000 महिलाओं को इस खाते में सीधा पैसा दिया। और जिन बहनों को पैसा नहीं मिला, मैं जरूर कहता हूं 1,81,00,000 बहनों को मिल चुका। अगले 1 महीने में और 18 लाख ऐसी बहनों को 10-10 हजार रुपया उनके अकाउंट में देने का काम किया जाएगा सर। इसलिए ये नीतीश कुमार की सरकार, मोदी जी के मार्गदर्शन वाली सरकार है साथियों। मोदी जी और नीतीश जी की डबल इंजन की सरकार, इसलिए ये बिहार और आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं जरूर आश्वस्त करता हूं तमाम साथियों को, यहां तमाम एनडीए के साथी है। पिछले बार 1 सीट हम जीते थे और तब भी हम लोगों ने सरकार बनाया था, लेकिन इस बार नवादा के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 5 में से 4 सीटें जिताकर 202 सीट पूरे बिहार में जिताने का काम किया। इसलिए एनडीए के साथियों, मैं फिर से आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा कि बिहार की समृद्धि के लिए जितने लोग अच्छे नौकरी करने बाहर जाते हैं उनको जाने देना है, लेकिन कोई यदि रोजगार करने जा रहा है तो मुख्यमंत्री जी का साफ तौर पर निर्देश है वैसे लोगों को चिन्हित करना है, रोजगार देना है, उद्योग लगाना है। और बिहार में वैसे तमाम लोगों को चिन्हित करके तमाम लोगों को बिहार के अंदर ही रोजगार देने का काम करना है, किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए आज नवादा के तमाम कार्यकर्ता साथियों को, तमाम हमारी बहनों को मैं विशेष तौर पर बधाई देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं।